हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार ये है पाकिस्तानी औरतों की भारत के खिलाफ जिहादी सोच। पाकिस्तानी यार मर्दों का तो मैंने सुना है, लेकिन ये औरतें भी मैदान में आ गई। वही ना, औरतों की कौन सी ऐसी जिहादी सोच है। मर्द तो तुझे पता है कि औरतें देखते हैं कि कैसी इनकी सोच है नेगेटिव। वही ना कि आखिर कौन सी ऐसी। यार तुम लोग पैदा होती तुम्हारी जिहादी सोची थी, या तुम्हारे कानों में क्या ऐसा बोलते हैं कि बड़े से मरने तक कब्र में पाँव तुम्हारा जाता नहीं, तुम्हारी जिहाद ही जिहाद होती है। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कि भाई साहब अब औरतों की कैसी जिहादी सोच है। तो स्टार्ट। मैं तो ये कहती हूँ मुसलमान है हम, तो बेसिकली मुसलमान है। भारत है हमारा, उनसे क्या मुकाबला है। हमारा तो उनसे वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है। किस चीज़ में मुकाबला नहीं है? हम मुसलमान हैं, वो भारत में हिंदू है। जो पाकिस्तानी है, हम जो मुसलमान है ना, बेसिकली हम अपना अगर इस्लाम को ही फॉलो करें ना हजरत उमर के, तो हमें तो जो है हम तो पीछे रह ही नहीं सकते। हमने अपने इस्लाम की तालीमात छोड़ दी। जो हम दूसरे ममालिक में भी देखे, अमेरिका वगैरह हो गया, वो हजरत उमर उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं। वो हिंदू है, मतलब वो गाय को पूछते हैं, हम गाय की कुर्बानी भी कर लेते हैं। अब आप देखें बकरा ईद आएगी तो उन्होंने मुसलमानों को ही काटना शुरू कर देना। मुसलमानों को कब काटा उन्होंने? मुसलमानों को उन्होंने, अब देखे ना, अब जरा बकरा ईद आएगी, ये तो हमारे तक, तो हमें तो ऐसी खबरें पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है कितना दिखाया जाता है। कोई बात नहीं, इतना फिर हमारा भी बन जाता है जब वो सरेआम हमने तो उनके घर ही जलाए है ना। चलो अगर आपकी बात में मान लूं तो वो तो हमारे सरेआम बंदे मार रहे हैं, इतने मार रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया में कुछ भी करेंगे पाकिस्तानियों से बदला लेंगे? नहीं, ये जो फिलिस्तीन, ये सारे एक ही है। मुसलमानों के खिलाफ तो लोग वैसे ही है सारे। आप मेरी बात सुने, इसराइल में कुछ होगा, भारत में कुछ होगा, उसका बदला पाकिस्तानियों से लेंगे। मुसलमानों की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का साथ कौन देता है। आज ये सारे जो हैं ईसाई यहूदी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। एक पाकिस्तान की लड़की से आपको मिलवाते हैं, जिसको अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हो सकता है वो पूरे पाकिस्तान को जन्नत बना दे और सब लोगों को जन्नत के अंदर लेकर जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी बातें सुनने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मैं तो ये कहती हूँ मुसलमान है हम, तो बेसिकली मुसलमान है। भारत है हमारा, उनसे क्या मुकाबला है। हमारा तो उनसे वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है। हम मुसलमान है, वो भारत में हिंदू है। हर चीज को अगर हम मुस्लिम हिंदू की नजर से देखेंगे तो बस हो गया। आपने जो हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ये भी एक नॉन मुस्लिम ने ही बनाया है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आज वो बहुत तरक्की कर गए हैं हमसे, और हम किस चीज में उनका मुकाबला कर रहे हैं। मेरा मतलब पहले मेरा कहने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी है, हम जो मुसलमान है ना, बेसिकली हम अपना अगर इस्लाम को ही फॉलो करें ना हजरत उमर के, तो हमें तो जो है हम तो पीछे रह ही नहीं सकते। हमने अपने इस्लाम की तालीमात छोड़ दी। हजरत जो हम दूसरे ममालिक में भी देखे, अमेरिका वगैरह हो गए, वो हजरत उमर उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं। हजरत उमर की अगर हम अपने मतलब ये सारा कुछ फॉलो करें, हम पीछे रह ही नहीं सकते। आप देखें ना, पाकिस्तान हम जो मुसलमान हैं उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। ये सारे जो ताजमहल वगैरह, ये सारे ट्रेन वगैरह, ये सारे मुसलमान, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सारी जो तरक्की वो मुसलमानों के दौर में ही हुई है। उन्होंने जो है इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत भी की और कई साल की है। बेसिकली जो पीछे रहने की वजह वो है मेहनत। लेकिन ये भारत ने जो है ना हमेशा से ही पाकिस्तान से दुश्मनी रखी है। जब से पाकिस्तान हमने देखा, जिन्ना ने जिस तरह उनसे लिया था, पता नहीं क्यों ऐसा। इसकी वजह शायद उसका रिलीजियस का डिफरेंस है। वो हिंदू है, मतलब वो गाय को पूछते हैं, हम गाय की कुर्बानी भी कर लेते हैं। अब आप देखें बकरा ईद आएगी तो उन्होंने मुसलमानों को ही काटना शुरू कर देना। मुसलमानों को कब काटा उन्होंने? मुसलमानों को उन्होंने, अब देखे ना, अब जरा बकरा ईद आएगी, ये तो हमारे तक, तो हमें तो ऐसी खबरें पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है कितना दिखाया जाता है। अब आप यही देखें, इसराइल जो जुल्म फिलिस्तीन पे कर रहा है, कितना हाईलाइट उसको किया, इंटरनेशनल इशू किया। करोड़ों में मुसलमान है, हमसे ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर। इतने अगर वो नाखुश हैं तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी तो अभी तक वहाँ की किसी इंडियन को मिली नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनकी तादाद घटती चली जा रही है। कौन सी ऐसी सहूलत है जो वहाँ के मुसलमानों को नहीं मिलती? आप ये बता दें, आप कह रही है मुसलमानों को काटते हैं, मुसलमानों को वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज है, शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। देखे आपने, चलो एक घर देख लिया होगा, दूसरा के कुछ मुसलमान खुश है, वही तो मैं बता रही हूँ। हमें बताया ही नहीं जाता, रियलिटी कुछ और है भाई। कैसे पता रियलिटी कुछ और है? रियलिटी कुछ और है। हमारे भी हिंदुस्तान में है अप्रोचेज, मीटिंग्स होती हैं, तो मतलब किसके साथ मीटिंग हुई है? हमारी किसके साथ मीटिंग हुई है, मतलब जैसे हमारे
जिस तरह ये इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनकी कंपनी वाइज ना मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत कहते हैं इंडिया के साथ, तो वो बेसिकली मुसलमान है, तो वही हमें बताते हैं कि भारत में सब कुछ होता है। और एक हमारा भी कोई वो क्या कहते हैं नसीब से कोई कैमरामैन या कोई भी जो है नुमाइंदा वहाँ पहुँच ही जाता है जो रिपोर्ट कर देता है। देखिए ये ऐसा होता है। बकरा ईद पे तो बिल्कुल होता है। वो कहते हैं हमारी जो गाय है उसको, मतलब वो हमारी गाय माता है, उसको हमने पूजना है और तुम इसको काट रहे हो। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है किसी की मजहबी सेंटिमेंट को हर्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है। वो गाय को क्या मानते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम उनके सामने ऐसी बात करेंगे उनके दिल को कितना बुरा लगेगा। अगर हमारे सामने कोई हमारे मजहब के खिलाफ बात करे, आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर देखिए उसको हिट नहीं कर रहे। देखो हमारे जो मुसलमान है, ठीक है, सबसे अकलियतों के हिसाब से अगर हम देखें ना तो सबसे ज्यादा हकूक हमारे पाकिस्तान में। देखें यहाँ पे हम मंदिर भी हैं, सारा कुछ है। मंदिर है, कुछ पता है किस हालत में, कुछ पता है? तो भाग के चले गए सारे इंडिया। ननकाना में भी है, ननकाना साहिब है, वो तो मैंने गुरुद्वारा है हाँ शायद, और मंदिर वगैरह सारा कुछ तो हमारे यहाँ पे। अगर हम फैक्ट्स पर बात करें ना, रियलिटी पर बात करें, हमने भी यहाँ पर बहुत से मंदिर गिराए हैं, हमने भी यहाँ पर गुरुद्वारों को कोई खास प्रोटेक्शन नहीं दिया। तभी हमारी जो आप हमारे मतलब आप हैं किसकी तरफ से? आप पाकिस्तानी? हमने कब गिराया? मैंने तो नहीं सुना कि पाकिस्तान सबके सामने है ना। ज्यादा दूर ना जाएं आप। जैन मंदिर का पता है? जैन मंदिर को गिराया था, 30 साल बाद रेनोवेट किया था हमने, 30 साल बाद उसको बनाया। ठीक है, सिंध में क्या है देखें, हमारा वतन है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी होकर के लिए गिराया था ना, रेनोवेट करने के लिए गिराया था ना? जी नहीं। अच्छा, अगर रेनोवेट करने के लिए दोबारा उसको मरम्मत करने के लिए बनाया गया होता तो क्या उसको गिराना था प्रॉपर? देखिए हम पाकिस्तानी हैं, अगर यहाँ खड़े होकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इसका मतलब ये नहीं आप कहाँ से हैं। जो फैक्ट है आप अभी गूगल कर ले। मैं तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बोल रही, मैं वो बात बोल रही हूँ जो हुई है। अब वो बात, लेकिन मुझे 50-50 मैं तो आपसे एग्री करती हूँ। आपका मुझे ना भी कुछ और है, मेरे नॉलेज के मुताबिक। मेरे नॉलेज से ना एग्री करे, आप गूगल कर ले सीधा। ठीक है, मैं गूगल कर लेती हूँ। आपको सिंध में भी बहुत से मंदिर मिल जाएंगे। देखें माइनॉरिटीज पाकिस्तान, वो उनका भी ये पाकिस्तान है, उनका भी हक है। अगर आप कहें कि हम मेजोरिटी में सिर्फ हमें राइट्स मिलने चाहिए, ये गलत है। जो यहाँ पर हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, उनका भी उतना ही पाकिस्तान है। और अगर मैं उन गलतियों को हाईलाइट कर रही हूँ कि उनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं इंडिया की साइड से हूँ या ये हूँ या वो हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूँ, उनके साथ गलत हो रहा है। मेरा बेसिकली बस कहने का मकसद ये था कि जितने ज्यादा हकूक पाकिस्तान में इनको माइनॉरिटीज को प्रोवाइड किए जाते हैं ना, और किसी अब आप देख ले मुसलमानों को कहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर कश्मीर के मुसलमानों पे इतने मुजालिम है, फलस्तीन का तो सब देख लें क्या हो रहा है। उनको कैसे सरेआम वीडियोस आ रही हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कभी इस तरह की वीडियोस बने तो कोई पाकिस्तान को छोड़ देगा या कभी ऐसा हुआ? वाला में क्या हुआ था? क्या वाला कब पता है आपको? क्या हुआ था? माला का पता है आपको क्या हुआ था रिसेंट? नहीं, मुझे नहीं पता ही नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे देखिए, हमने 300 घर जलाए हैं उनके क्रिश्चियंस के जड़ावाला में तो कोई बात नहीं, इतना बिल्कुल हुआ है। ये मुल्ले, ये जो हमारे मुल्ले हैं ना, इनकी वजह से ये जो बगैरती है ना, वो रो रहे थे क्या। और एक पाकिस्तान के क्रिश्चियन अपने आप को किया था कि साला इस देश के अंदर रहना ही, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जुल्म है। बिल्कुल यही कह रहे थे वजह, बिल्कुल कहता है बहन यार मुंह से ऐसे निकलते ऐसे लोगों की वजह जिनको कुछ पता ही नहीं। कहता पाकिस्तान में जितना हमने मिनॉरिटीज को इतना प्यार से रखा वो उतना कहीं भी नहीं रखा। कहती है कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर देखो कितना जुल्म हो रहा है। अबे तू एक बार कश्मीर में वहां के भारत की चली जा, तेरा दोबारा पाकिस्तान आने को दिल नहीं करेगा। उधर के कश्मीरियों मुसलमानों को जो मोदी जी दे रहा है ना, वो पूरे पाकिस्तान में आज 75 सालों तक किसी को नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बोला, सही और बोला। तुम बात करते हो जुल्म की। अबे यार अपनी जिहादी सोचों से निकलो। तुम्हारी इन्हीं जिहादी सोचों ने भाई साहब आज पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कट्टरता, भाई तुम जैसे कट्टर लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस दुनिया से मिटने जा रहा है। हमने मिनॉरिटी का क्या ख्याल किया? वजह आधा मिनॉरिटी में हिंदू थे, वो 16% थे, 1% रह गए। ये मिनॉरिटी है, ये हमने मंदिर गिराए, गुरुद्वारे गिराए, सब कुछ गिराए, ये मिनॉरिटी का ख्याल होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्ले सिर्फ और सिर्फ एक मुल्ले, मैं कहता हूँ ये मुल्ले अगर अपनी मस्जिदों में बैठकर ये हिंदुओं के खिलाफ बोलना बंद कर देना और अपने इस्लाम के रास्ते पे इनको चला देना सीधे, तो मैं कहता हूँ सुधर जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने मस्जिदों में बैठ कर टारगेट किसको करना है? हिंदुओं को। इनको टारगेट किसको करना है? इंडिया को।
इनको टारगेट किसको करना है? कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, यही बस चल रहा होता है। बिल्कुल भाई ये बोलती है कि उधर मुसलमान बकरे ईद उधर नहीं करने देते, सब कुछ नहीं करने देते, वो जितनी सोचते उधर है मुसलमानों को मतलब सोच भी नहीं सकता हो यार, जितना सोचते हैं वाकई में। और भाई वहाँ कहती है कि वहां पर बड़ी ईद पे मुसलमानों को काटा जाता है, यानी मुसलमानों को काटते हैं वो लोग। ये देखो यार, ये सोचिए इन गधों के यार किसी अब हमारे मर्द तो मर्द, औरतें भी गधी हैं। बिल्कुल औरतें भी गधी हैं, ये प्रूव हो जाता है। ये मजहब में घुस जाती है ना वजह, हम मुसलमान है वो हिंदू, हर चीज को ये बीच में इसको ले आती हैं, ऊपर की बात को नहीं देखती कि क्या है तो क्या नहीं ना, इसको देखना चाहिए ना। लेकिन भाई गधों के आगे आप जितनी बीन बजाओगे ना, वो समझेगा भाई ये अगर कश्मीर में जुल्म हो रहा, कश्मीर वो तू कश्मीर में चली जा, तुझे पता लग जाएगा कि उधर मुसलमानों को क्या सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं। इंडिया में देख ले यार, वजह मुसलमान 100% मुसलमान मोदी जी के साथ है। क्यों साथ है? कि उन्होंने उनको सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज जो हिंदुओं को मिल रही है वो मुसलमानों को भी दी। सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट है इस मुसलमान लड़की पे यार? इतनी बड़ा आदम का